हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। तो देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.2 कक्षा है 10 वास्तविक संख्या है, उसका क्वेश्चन नंबर है एक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको किस तरह से करना है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा आपको कितना 468। तो इस 468 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 468 है, तो 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार और 7 बार। ठीक है, फिर इसके अंदर जाएगा 3 का भाग 3 बार और 27 यानी 27, फिर 3 का जा रहा है इसमें 1 और 3 बार, फिर इसमें 13 का जाएगा 1 बार। ठीक है ना, अब इस 468 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 468 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ठीक है, अब इसके क्या करना है, आपको गुणनफलों के रूप में लिखना है अभाज्य गुणनखंड करके। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा 468। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आ रखा है, तो 2 आ रखा है 2 बार, इंटू 3 कितनी बार आ रखा है, तो 2 बार आ रखा है, तो 3 2 बार यानी 3 की घात 2 और 13 1 बार है, तो 13 की घात 1 या इसको 13 ही लिख सकते हैं। ये होगा इसका गुणनफल रूप। बस बिल्कुल ही सरल है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला है यहाँ पे दूसरा 945। इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखिए 2 का भाग तो जा नहीं रहा है, 3 का जाएगा इसके अंदर 3 बार, फिर 1 बार, फिर 5 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 1 बार 0 और 5 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर 3 बार और 5 बार। अब 3 का नहीं जाएगा इसके अंदर, किसका जाएगा 5 का भाग 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं 945 को, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 7। अब यहाँ पे 945 है, अब यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 बार, तो 3 की घात 3, 5 1 बार है तो 5 की घात 1 या 5 1 बार लिख सकते हैं, या 7 की घात 1 या 7 1 बार। तो यही होगा इसका आंसर। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है इसका वो है आपके 140। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे यानी आधा करना, 2 का भाग का मतलब उसका आधा, फिर 2 का भाग देंगे, फिर इसका आधा 35। अब 2 का नहीं जा रहा है इसके अंदर, किसका जा रहा है 5 का, कितनी बार 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार, यानी कुल मिला के आपको नीचे 1 लेके आना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 140 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो 140। अब 2 कितनी बार आ रखा है 2 बार, तो 2 की घात 2 × 5 1 बार है, तो 5 की घात 1 या 5 लिख दो, फिर 7 1 बार है तो 7 की घात 1, यानी जितनी बार आता है उसकी घात लिख दो। बस यही होगा इसका गुणनफल रूप। ठीक है, अगला है चौथा आपके यहाँ पर 3825। ठीक है, तो इसका करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड 3825। 2 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, 3 का जा रहा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे हो गए 2 7 21 और 5 15, फिर वापस 3 का भाग 4 12, 3 दूनी 6, 5 15, फिर 9 10 11, 3 का नहीं जा रहा है इसके अंदर, 5 का जाएगा, 5 5 8 40 और 5 25, फिर 5 का जा रहा है इसके अंदर, 5 अंक 5 और फिर 70 पॉइंट यानी 17 बार, फिर 17 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3825 को लिख क्या सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, अब 3825 को हम लिख सकते हैं 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 × 17 1 बार, तो 17 या 17 की घात 1। ठीक है ना, तो ये होगा इसका आंसर। अगला है 5वां नंबर 20,570। देखो सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया 1 बार 0 2 बार, फिर 1 बचा 8 दूनी 16, फिर 1 बचा 5। ठीक है, फिर इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, 2 का भी नहीं जाएगा 3 का भी नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 5 25, फिर 3 5 7 35। अब इसके अंदर 5 का नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा 7 5 12, 7 2
9 और 0 किसका जाएगा इसके अंदर, 11 का भाग जाएगा। तो 11 एकम 11, फिर 9 बचे 9 और 5 95, 11 8 88, 5 और कितने हो गए यहाँ पे 77 या 11 7 77, फिर वापस 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 18 में से 11 गए तो 7 7 और 7 77, 11 7 77, फिर 17 का दिया एक बार। अब यहाँ पे देखो 20,570 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 11 × 11 × 17, यानी 20,570 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 या 2, फिर 5 की घात 1 या 5, फिर 11 की घात 2, ठीक है, फिर इंटू 17 या 17 की घात 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक यानी SCF एवं लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि SCF × LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, वो दे रखा आपको 96 और किसका 404 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। कैसे, 96 का करना होगा तो 2 का भाग दिया इसमें 4 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग 2 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का 1 बार। इसी तरह 404 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 202 बार, फिर 2 का भाग 101 बार, ठीक है, फिर 101 का 1 बार। अब यहाँ पे देखो हम 96 को क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, 2 × 2 × 2 × 2 इंटू कितनी बार है, 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 और इंटू 3 यानी 2 की घात 5, 2 की घात 5, 1 2 3 4 5 और इंटू 3, फिर इस 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 101 यानी 2 की घात 2 × 101, इसकी घात 1 लिख दो, इसकी घात भी आप 1 लिख दो। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना, सबसे पहले HCF। अब HCF में क्या है, इसकी शर्त है कि जो घात है वो आपको न्यूनतम लेनी है, 2 आ रही इसमें, इन दोनों में घात न्यूनतम लेनी है और दोनों में होने चाहिए वो संख्या। अब देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो हम 3 को नहीं ले सकते, किसके अंतर्गत, SCF के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, SCF की, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना है कि SCF में आपको घात तो लेनी है न्यूनतम यानी कम वाली है, दोनों में होनी चाहिए उभयनिष्ठ और न्यूनतम घात, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, उभयनिष्ठ यानी दोनों में होने चाहिए कॉमन और कम घात वाली। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और आपको न्यूनतम घात यानी 2 की घात 2 लेनी है, ठीक है, और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको क्या लेना ये है, यानी 2 × 2 बराबर 4। इसी तरह LCM में क्या लेना, आपको अधिकतम घात लेनी है और दोनों में लेना, दोनों में से लेना, आपको जरूरी नहीं है उभयनिष्ठ हो, अगर दोनों में है तो आपको दोनों में से दोनों की जो उभयनिष्ठ घात है वो लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 5 है और 2 की घात 2 है, तो आपको दोनों में है तो 2 की घात 5 उभयनिष्ठ लेनी है। इसके बाद 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 ही है, और 101 भी आपको लेना है। अब देखो 2 की घात 5 यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 101, 101 को 3 से गुणा किया तो 303 हो गए, फिर 303 को 2 से गुणा किया, तो इस तरह आप इनको गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9696, यानी इन सबको गुणा करने पे आएगा। ये तो हो गया LCM, ये हो गया SCM। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि सत्यापित करना है कि SCF × LCM × पूर्णांकों का गुणा, जो आपको दे रखा है पूर्णांकों का गुणनफल, यानी SCF तो 4 है और इंटू LCM कितना है 96 यानी 9696, और पूर्णांक क्या है, एक तो 404 है और एक 96 है, 404 है इंटू 96 है, ठीक है। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे इन दोनों को, तब आपका आएगा 38,784 और ये भी आएगा आपके 38,784। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते
तो इसका मतलब आपका HCF या LCM में से कोई भी एक गलत है। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा इसी का ही है, वो है आपके 336 इंटू 54 या 336 और 54। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इन दोनों का करना होगा आपको अभाज्य गुणनखंड। 336 में 2 का भाग दिया एक बार 6 दूनी 12, फिर और दिया इसमें 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 दूनी 16 4 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 और 2 बार, फिर 2 का दिया इसके अंदर 21 बार, फिर 3 का जा रहा है इसके अंदर 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। इसी तरह 54 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 54 को 2 का भाग दिया 27 बार, फिर 27 में 3 का दिया 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। यानी कुल मिला के आपको ये अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, इनके बिना आप ये क्वेश्चन सरल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं देखो 1 2 3 4 यानी 2 की घात तो 4 इंटू 3 की घात 1 और 7 की घात 1। देखो 1 2 3 4 4 यानी 2 तो 4 बार है और 3 1 बार है और 7 1 बार है। इसी तरह 54 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 1 और 3 की घात कितनी है, 3 है, 3 की घात 3 है। अब आपको ज्ञात करना है HCF। मैंने आपको क्या बताया, HCF में उभयनिष्ठ और आपको न्यूनतम घात लेनी है, उभयनिष्ठ लेनी है और जो घात लेनी है वो न्यूनतम लेनी, दोनों में होना चाहिए। देखो 3 दोनों में है और 2 भी दोनों में है। ठीक है, तो 7 नहीं तो 7 को छोड़ दो। अब देखो 2 की न्यूनतम घात क्या है, 2 है, 1 है या 2 की घात 1 या 2 1 ही है, और 3 की न्यूनतम घात है 3 है, 3 की जो न्यूनतम घात है वो कितनी है, 3 है। तो ये देखो इन दोनों को गुणा करने पे आ रहा है 6। अब LCM में LCM में आपको अधिकतम घात लेनी है, जो देखो इन दोनों में कॉमन जरूरी नहीं है, LCM में कॉमन यानी उभयनिष्ठ जरूरी नहीं है। देखो 2 इसमें भी इसमें भी, इसकी घात है 2 की घात 4, फिर 3 की घात 3, अब जो पीछे बचता है उसको भी ले लो 7 की घात 1। अब इनको कर दो सरल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुणा कर दे 7 21, 21 को 3 से करेंगे तो 63। इस तरीके से जब आप इनको गुणा करोगे, LCM को इनको गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे देखो 3024। कितना आएगा, 3024। अब भी आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है कि LCM इंटू HCF बराबर पूर्णांकों का गुणा या गुणनफल। तो LCF और HCF कितना है यहाँ, 6 इंटू 3024 और दोनों को गुणा करना 336 इंटू 54। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा 18,144 और ये भी कितना आएगा 18,144। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, आप गुणा करके देखना, अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका अगर किसी ने गलत किया है। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है। लास्ट है इसका तीसरा क्वेश्चन है, वो है आपके 90 और कितना 144। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 90 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 का भाग दिया इसमें 45 बार, फिर 2 का नहीं जाएगा इसके अंदर 3 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया भाग 1 बार। इसी तरह 144 का भी आपको करना है, 2 का भाग दिया 72 बार, फिर 2 का दिया यहाँ पे 2 का भाग 3 और 36 बार, फिर 2 का दिया इसमें 18 बार, फिर 2 का भाग दिया इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग दिया आपने 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया देखो 90 और 44 हो गया यहाँ पे। अब 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को देखो 2 1 बार है यानी 2 की घात 1, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 और 5 1 बार है तो 5 की घात 1। इसी तरह 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम लिख सकते हैं देखो 1 2 3 4 है यानी 2 कितनी बार है 4 बार है तो 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार है 2 बार है। अब आपको ज्ञात करना है HCF में क्या बताया, उभयनिष्ठ और न्यूनतम घात दोनों में होना जरूरी है। देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है और इन दोनों की कम से कम वाली घात कितनी है 1 है, तो यानी 2 1 बार है इंटू इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ है,
उभयनिष्ठ है दोनों में, और इन दोनों की कम से कम घात 2 ही है, 3 की घात 2 ही है, तो यानी 3 की घात 2। तो इसको सरल करते हैं, 2 × 3 बराबर 9, 3 को 3 से किया तो 9, 9 दूनी 18, यानी इन दोनों का एचसीएफ तो आ गया आपके 18। अब लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम की क्या शर्त है कि अधिकतम घात लेनी है, अगर कॉमन है तो अधिकतम घात, बाकी को ले देना। देखो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ठीक है, दोनों की अधिकतम घात 2 की घात 4 और इनकी अधिकतम घात ही 3 की घात 2 है, और जो बाकी बचता है 5 की घात 1 या 5 एक बार। अब 2 की घात 4 यानी 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है, तो इसको लिख लेते हैं आप यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, फिर 3 2 बार है, फिर 5 एक बार है, 5 × 15, 15 को 3 से किया तो 45, 45 को 2 से किया तो 90, 90 को 2 से किया तो 180, 180 को 2 से किया तो 360, ठीक है। अब 360 को 2 से किया तो 720, यानी दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 720। अब आपको सत्यापित करना है कि एचसीएफ × एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है आपके यहाँ पे 18 × एलसीएम कितना है 720, और पूर्णांक कौन कौन से थे 90 × 144। अब इनको गुणा करो, 0 0, 18 दूना 36, 18 दूना कितना आ रहा है यहाँ पे 36 आ रहा है, हासिल के कितने हो गए यहाँ पे 3, फिर 18 126 और 3 हो गए 129, यानी 12,960। अब इसको गुणा करो, 0 9 चौक 36, हासिल के 3, 36 37 39, हासिल के 3, 9 10 11 12, यानी 12,960। इसका मतलब हमारा जो ये एलसीएम और एचसीएफ है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।